रिलेशनशिप क्या है, यानी करंट और वोल्टेजेस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस रिलेटेड किस फॉर्मूला से हैं। तो here we have a mathematical expression id is equal to is into e power vd divided by eta vt minus 1। id क्या है, id डायोड करंट है, फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड। is is the saturation curve, saturation current। saturation current की वैल्यू आपको गिवन होती है स्पेक शीट में। vt फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो कि 0.3 है या 0.7 होगी। eta, अच्छा eta it is a factor function of operating conditions and physical construction. It has range between 1 and 2, assume eta is equal to 1 unless otherwise noted। eta कहता है कि ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, राइट। इसमें डायोड की डायमेंशंस भी आती हैं, ये पीएन जंक्शन की डायमेंशंस भी आती हैं, डोपिंग लेवल भी आता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इट्स वैल्यू रेंज बिटवीन 1 and 2। लेकिन नॉर्मली इसको 1 ही लिया जाता है अनलेस आपको कोई वैल्यू स्पेसिफाइड ना हो इसकी। Vt is thermal voltage, Vt is equal to KT divided by Q। थर्मल वोल्टेज की वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 2. इट इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज की वैल्यू वैसे 2.6 मिली वोल्ट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ली जाती है, और अगर टेम्परेचर आपका डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू भी न्यू टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके आप न्यू वैल्यू निकालेंगे। Q इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 power minus 23 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेक्चर 1 आपका यहाँ पे क्लोज हो गया जो रिलेटेड टू फिजिकल क्लासेस था। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 लोड लाइन एनालिसिस ग्राफिकल सॉल्यूशन। लोड लाइन एनालिसिस क्या है? The analysis of diode can follow one of two paths using the actual characteristics or applying an approximate model for the device. Load line, this is used to analyze diode circuit using its actual characteristics. Load line क्या है? Load line हम डायोड की characteristics या डायोड की ऑपरेटिंग कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, डायोड का Q पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, या डायोड का बायस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट या Q पॉइंट या बायस पॉइंट तीनों एक ही चीज के नाम है। Q पॉइंट का मतलब ये है, या बायस पॉइंट का मतलब ये है, इस कर्व पे अगर आप आए तो ये भी एक पॉइंट है, ये कर्व इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी हुई है। यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, और यहाँ भी एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। यानी इस पॉइंट पे एक करंट की वैल्यू है और एक वोल्टेज की वैल्यू है। इट मींस ये कर्व तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट करंट्स और वैल्यू वोल्टेज वैल्यूज के लिए है, लेकिन एट अ टाइम वी आर डीलिंग with only one value of the current and a corresponding value of voltage across the diode। क्योंकि आपने फिक्स्ड एक सप्लाई दी हुई होती है, सर्किट की कंडीशंस फिक्स्ड है। ये जो पूरा का पूरा कर्व है, ये तो सिर्फ एक बिहेवियर शो कर रहा है कि करंट को अगर चेंज करेंगे तो वोल्टेज में किस तरह का चेंज आएगा, राइट। तो या सॉरी, वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट में किस तरह का चेंज आएगा, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एट ए टाइम हमारे पास एक करंट की वैल्यू होती है या एक करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू होती है। जैसे रेजिस्टर का एक ड्रॉप होता है वोल्टेज का और एक करंट की वैल्यू होती है, लेकिन पूरा का पूरा कर्व जब हम रेजिस्टर का देखते हैं वो तो हम सिर्फ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखना चाहते हैं कि रेजिस्टर का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ये डायोड किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब डायोड करंट कितना है या डायोड वोल्टेज कितनी है, इसको आप ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज लोड लाइन एनालिसिस। लोड लाइन एनालिसिस किस तरह से की जाती है? डायोड कर्व के ऊपर आप रेजिस्टर का कर्व प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे अगर आप देखें सर्किट में एक सोर्स आपने दिया हुआ है, डीसी सोर्स है, डायोड कनेक्ट किया हुआ है और एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। अब
इसकी आईडी और वीडी फाइंड आउट करना, ये क्यू पॉइंट ऑफ द डायोड है। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग लोड लाइन एनालिसिस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोड लाइन को प्लॉट करेंगे। लोड लाइन किस तरह से प्लॉट करेंगे? फर्स्ट एज्यूमिंग वीडी इज इक्वल टू 0, कि वीडी 0 है। वीडी कब 0 है? डायोड की वोल्टेज, डायोड के क्रॉस वोल्टेज कब 0 होती है? जब इसके थ्रू करंट मैक्सिमम होता है। आइडियली वी कैन से डायोड ड्रॉप इज इक्वल टू 0 इंस्टेड ऑफ 0.7 और 0.3। कि आइडियली हम डायोड ड्रॉप को 0 लेते हैं 0.3 या 0.7 की बजाय। मीन्स आइडियली डायोड बिहेव्स लाइक एन अ क्लोज्ड स्विच in forward biased. तो forward bias के लिए when diode behaves like a closed switch, it means VD is equal to 0, and when VD is equal to 0, maximum current will flow through diode. Here we can see that ID will be equal to E divided by R. Why E divided by R? When VD is equal to 0. इस लाइन के ऊपर देखें, वर्टिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होने का ये मतलब है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू 0 है, यानी हम राइट साइड पे मूव नहीं कर रहे, सिर्फ अप साइड जा रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो हेयर वैल्यू ऑफ द VD विल बी इक्वल टू 0। तो व्हेन VD इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ID? ID कैन बी कैलकुलेटेड। ID आप किस तरह से लेंगे? ID जो करंट डायोड से फ्लो हो रहा है वही करंट रेजिस्टर में से भी फ्लो हो रहा है, बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट, सिंपल सीरीज सर्किट है। तो इट मींस वी कैन यूज ओम्स लॉ, वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ ऑन दिस रेजिस्टर R टू फाइंड इट्स करंट। और वही करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट VD में, डायोड में से भी फ्लो हो रहा है। तो ID की वैल्यू हम डायरेक्टली इस ओमिक डिवाइस को यूज करके, ओम्स लॉ को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस पे हम ओम्स लॉ लगाएं, as we have said, VD is equal to 0 in forward bias if diode acts like a closed switch. तो I क्या हो जाएगा? ID क्या हो जाएगा? वही I जो रेजिस्टर का I है, means E, यानी using Ohm's law, I will be equal to V divided by R. V divided by R. तो इसके क्रॉस V कितनी है? टोटल सोर्स E है, सीरीज सर्किट है, means E will be divided among all the devices. Here we have used only two devices, diode and resistor, and we already have said that diode drop is 0. It means all the supplied voltage is dropped across this resistor. So resistor voltage is equal to E and its current will be equal to ID. तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए we can use V divided by R, and here V is equal to this E. It means current through this circuit is equal to E divided by R. Here in this curve you can see vertical axis, here current is equal to E divided by R when VD is equal to 0, and the other point will be on horizontal axis, means on horizontal axis value of current or value of vertical axis will be 0. horizontal axis पे vertical axis की वैल्यू कोई भी नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी। तो vertical axis की वैल्यू 0 होने का मतलब है ID is equal to 0. तो when ID is equal to 0, what will be the value of VD? ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? VD की क्या वैल्यू होगी जब ID 0 है? When ID is equal to 0, it means our diode is behaving like an open switch. When diode is open, no current through the circuit flows. ID is equal to 0 when diode is open. When diode is open, all the voltage will be dropped across this open circuit, this open switch, right? So it means VD is equal to E when ID is equal to 0. We can see this point on horizontal axis that VD is equal to E when ID is equal to 0. Then joining these two points, we will get load line, right? This is the load line, यानी हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे लोड लाइन को प्लॉट करना है
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। हमने दो एक्सट्रीमिटीज फाइंड आउट की, आई डी इज इक्वल टू मैक्सिमम पे और वी डी इज इक्वल टू मैक्सिमम पे, और उनको ज्वाइन किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने क्यू पॉइंट बोला, या क्यूसेंट पॉइंट बोला, या बायस पॉइंट ऑफ द डायोड बोला, या हमने इसको ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड बोला। ये सारे एक ही चीज का नाम है। तो ये आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट था। मींस व्हेन वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, जो भी वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई, जो भी फिक्स्ड एक वैल्यू है, तो इस सर्किट के लिए हमें डायोड करंट और डायोड वोल्टेज की वैल्यूज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा कि डायोड इस करंट पे और इस वोल्टेज पे इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई और आर पे ऑपरेट कर रहा है। A straight line is defined by the parameters of the network. It is called the load line because the intersection on the vertical axis is defined by the applied load R. यानी अब हम इसको, ये लोड लाइन कैसे चेंज हो सकती है, ये क्यू पॉइंट कैसे चेंज हो सकता है। इस क्यू पॉइंट को हम ई को चेंज करें, इट मीन्स ई इधर कहीं मूव करेगा, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल मूव। व्हेन दिस पॉइंट विल मूव, लोड लाइन विल मूव, अ न्यू वैल्यू ऑफ क्यू पॉइंट विल बी देयर। इसी तरह बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ आर, या तो आर को चेंज करें तो भी यू विल गेट अ न्यू लोड लाइन। स्लोप चेंज होगा, इस लोड लाइन का स्लोप चेंज होगा तो यू विल गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ क्यू पॉइंट, राइट। कीपिंग ई एंड आर कांस्टेंट, इफ ई एंड आर आर कांस्टेंट then this Q point should be constant. It means value of temperature should not affect this value of Q point. ठीक है, तो आइडियल डायोड वही होगा जो सेंसिटिविटी जिसकी कम होगी। केस को हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, जो एक दफा ई और आर की फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमने क्यू पॉइंट इसका सेट कर लिया, जो इसके करंट्स और वोल्टेजेस वही इसके क्रॉस रहे, पैरामीटर्स ये चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ, अनलेस वी चेंज values of other parameters ourselves. Right? ये लाइन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। Example 2.1, for the given diode configuration and diode characteristics, determine VDQ and IDQ and VR. कहते हैं कि given diode configuration के लिए गिवन डायोड कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट ऑफ द डायोड एंड वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर फाइंड आउट करें। यहाँ हमें ई की वैल्यू गिवन है, यहाँ हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है डायोड की। तो इट मीन्स इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने लोड लाइन प्लॉट करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और हमारे पास वैल्यू ऑफ वी डी क्यू एंड आई डी क्यू आ जाएगा। और वी आर फाइंड आउट करना तो आसान है। वंस वी गेट वैल्यू ऑफ वी डी जब आ गया, टोटल वोल्टेज में से हम ये वी डी माइनस कर देंगे, जो बाकी वोल्टेज बचेगी वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट। सॉल्यूशन क्या है? वर्टिकल एक्सिस पे हमने E डिवाइडेड बाय R फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ द E इज गिवन, वैल्यू ऑफ द R इज गिवन। इन दोनों को डिवाइड करें, जो पॉइंट है यहाँ पे उसको मार्क कर दें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे E की वैल्यू गिवन है, जो E की वैल्यू है उसको मार्क कर दें। जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स वी विल गेट लोड लाइन, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स इज कॉल्ड Q पॉइंट, यानी इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट होगी इट विल बी IDQ, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ VDQ। The diode configurations, कहते हैं कि forward resistance of the diode is usually very small compared to other series components. Definitely we have discussed that diode in a forward bias behaves like, ideally it behaves like an a closed switch. जब ये closed switch की तरह काम कर रहा है तो ideally its resistance should be 0, but practically its value is in ohms, up to 10 ohms or 20 ohms, not more than this.
राइट, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस होती है इन फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा, इन जनरल अ डायोड इज इन द ऑन स्टेट, अगर करंट स्टैब्लिश हो जाए अप्लाइड सोर्स में से इन सच अ डायरेक्शन दैट इट मैच द डायरेक्शन ऑफ द एरो ऑफ द डायोड, यानी जिस डायरेक्शन में डायोड का एरो हेड होगा उसी में से अगर करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो डायोड ऑन होगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन डायोड के एरो हेड की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इट मीन नो कंडक्शन थ्रू द सर्किट विल बी देयर बिकॉज डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड इन दैट केस। और फॉरवर्ड बायस में VD is greater than or equal to 0.7 for silicon and 0.3 for germanium and 1.2 for gallium arsenide, जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर था। राइट मैम इसमें वीडियो में गिवन होगी कहाँ वीडियो में हर डायोड के ये लिए वाला गिवन फॉर्म होगी। देखिए, जब यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल की बात की तो क्या VD गिवन थी? नहीं तो उसका सर्किट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। VD अगर डायोड कनेक्टेड है उसके ऊपर सिलिकॉन लिखा हुआ है, जर्मेनियम लिखा हुआ है, तो इट मीन सिलिकॉन के लिए वी कैन टेक वैल्यू 0.7, और अगर जर्मेनियम डायोड लिखा हुआ है तो आप 0.3 ले लें। और अगर ये दोनों नहीं लिखे हुए तो यू कैन टेक VD वैल्यू इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, मतलब वी आइडियल डायोड आप ले लें तब। राइट, जो भी सर्किट कंडीशंस है वो फिर आपको गिवन होगा। ओके मैम। Series diode configurations in forward biased. Here we have a circuit. We have supplied E, silicon diode is connected, and value a resistor R is connected. Forward bias में क्या रहा है? Silicon diode VD is equal to 0.7 and germanium diode 0.3. अब एनालिसिस किस तरह से आपने करनी है, ये अगेन आपकी वही सर्किट एनालिसिस के सारे रूल्स हैं। ये BEE है। VD is equal to 0.7 volts or VD is equal to E if is less than 0.7 volts। कह रहा है कि यहाँ VD की वैल्यू 7 होगी बिकॉज सिलिकॉन डायोड इज देयर, बट इफ दिस E इज लेस, ठीक है, देन 0.7, यानी इसका ड्रॉप हम 0.7 से सोर्स वोल्टेज ही कम है, मतलब डायोड ऑन नहीं होगा, करंट ही कोई फ्लो नहीं होगा, और जो भी E है वो सारी की सारी इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि VD विल बी E if E is less than 0.7 volts. It means minimum 0.7 volts is given to forward bias this diode. अच्छा, VR कैसे फाइंड करनी है? E minus VD will be equal to VR, यानी टोटल सोर्स में से इसका ड्रॉप माइनस करें तो ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट रेजिस्टर विल बी देयर। ID कैसे फाइंड आउट करेंगे? ID इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IT, मीन्स जो टोटल करंट जा रहा है वही इसी में से गुजरेगा ID होगा, वही इसी में से गुजरेगा IR होगा। राइट, तो ID इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IT एंड वी कैन फाइंड इट यूजिंग वोल्टेज, सॉरी यूजिंग ओम्स लॉ, यानी I is equal to V divided by R, V divided by R, which VR, कौन सा V? ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, तो VR डिवाइडेड बाय R। VR कैसे फाइंड आउट किया था हमने? टोटल वोल्टेज माइनस VD और डिवाइडेड बाय R। वॉइसटेड की बुक में चैप्टर नंबर 2 के जो भी एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपने जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सोल्यूशन मैनुअल बेशक अपने सामने रखें और पहले खुद सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन मैनुअल में उसको देखें, जहाँ डिफिकल्टी आए वहाँ मैनुअल के साथ मैच करें उसको, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे शेयर करें, तो हम इसको बेशक ऑनलाइन क्लास के दौरान ही जिस जिसकी जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी न्यूमेरिकल्स पे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा? VD will be equal to E. Definitely diode is reverse bias, mean no conduction through the diode is there.
When diode is open, all the supplied voltage will be dropped across this open circuit. Vd will be equal to E, और VR क्या हो जाएगा, चूंकि करंट थ्रू दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो, व्हेन दिस करंट इज जीरो, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू जीरो इंटू R, मीन्स VR विल बी इक्वल टू जीरो, और ID इज इक्वल टू 0 एम्पेयर्स. एग्जाम्पल है, V डिटर्मिन VD, VR एंड ID. VD फाइंड करें, ID फाइंड करें, और VR फाइंड आउट करें. V E की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, ये प्रीवियस ही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज गिवन है तो उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशंस में. सोल्यूशन क्या है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा राइट. तो यहाँ पे डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड. वी कैन सी कि डायोड जो करंट की डायरेक्शन है, जो टोटल करंट है सोर्स में से, उसकी डायरेक्शन डायोड के एरो हेड की डायरेक्शन के अपोजिट है. तो इट मीन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, means diode is an open circuit in this case. ID will be equal to 0. We have determined one parameter, that is ID, that is equal to 0. What about VD? As diode is open, the whole voltage will be dropped across this, means VD equal to 8 volts. We have determined another parameter, VD, ID. Now we are left with the value of VR. VR क्या हो जाएगा, जब IR इज इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली VR विल बी इक्वल टू 0. और ये कॉमन सेंस भी बता रहा है कि सारी की सारी वोल्टेज यहाँ जा रही है, तो इसके लिए 0 वोल्ट्स बच गया. सोर्स नोटेशन, व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, मीन पॉजिटिव यहाँ और फिर नेगेटिव सेकंड टर्मिनल हो उसका, तो इट मीन्स E विल बी कंसिडर्ड एज प्लस 10 वोल्ट्स. But if source is connected in this way, means पहले negative terminal and then positive terminal, then E will be equal to minus 5 volt. इसको हम minus 5 volt consider करेंगे, या अगर यहाँ पे polarities given है तो यहाँ सिर्फ 5 volts लिखें. It is understood that it is minus 5 volt. Example number 2.6. Determine VD, VR and ID. ये सर्किट गिवन है with voltage source of 0.5 volts. Silicon diode is connected and R is equal to 1.2 kilo ohms is connected in the circuit. कह रहा है VD find out करो. VD तो हम easily find कर सकते हैं. We have got silicon diode here, and to forward bias this diode, we need a minimum drop of 0.7 volts. But here in this circuit, source voltage is only 0.5 volt. It cannot forward bias our silicon diode. It means silicon diode will be open in this case. When this diode is open, whole voltage will be dropped across this silicon. It means VD is equal to 0.5 volts. एक तो हमने फाइंड कर लिया. दूसरा पैरामीटर ID. We have said diode is open in this case, so ID will be equal to 0 milliamperes. दूसरा पैरामीटर भी फाइंड आउट हो गया. What about VR? As whole voltage is dropped across silicon, no voltage is left for this resistance R. So its voltage drop will be equal to 0. Or we can say when IR is equal to 0, it means voltage drop is equal to 0. और ये भी एक सीरीज सर्किट ही है, ये भी एक सीरीज सर्किट ही है. इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसके लूप को, कि यहाँ पे आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक साइड पे इसका डेफिनेटली ऊपर हवा में नेगेटिव टर्मिनल होगा. पॉजिटिव टर्मिनल चूंकि इसके साथ कनेक्टेड है सर्किट के साथ, प्लस 5 वोल्ट्स 0.5 वोल्ट्स है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड हो गया. तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लें, you will get a series circuit. When ground is connected with ground, you will get a series circuit.
Okay, determine V naught and ID. The forward voltage, the forward bias voltage for red LED is 1.8 volts. अच्छा, अगेन हमें एक सीरीज सर्किट गिवन है, कहता है इसके लिए वी नॉट फाइंड करें. वी नॉट इज द वोल्टेज क्रॉस आर. यहाँ पे देखें एक टर्मिनल इसका वी नॉट का गिवन है, दूसरा नहीं गिवन. It means it is understood when only one of the terminal is given, the next terminal will be, the second terminal will be ground. इसको हमेशा आपने खुद ब खुद ग्राउंड लेना होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल गिवन है, दूसरा टर्मिनल वी नॉट का नहीं गिवन, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भले बीच में जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते सीरीज में, 2 रेजिस्टर्स होते, 3 रेजिस्टर्स होते, उन सब का कम्युलेटिव हमें वोल्टेज फाइंड करना होता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्योंकि यहाँ है ही एक ही रेजिस्टेंस, तो इट मींस वी नॉट अक्रॉस दिस रेजिस्टर, दिस एट दिस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस टर्मिनल पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड डायरेक्टली इसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड है. मींस वी हैव टू फाइंड आउट वी आर इन दिस केस. तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आपने दी हुई है, जैसे मैंने पहले बात की कि 12 वोल्ट का ये प्लस टर्मिनल है यहाँ पे, यहाँ देखिए इन्होंने सर्किट में बनाया भी हुआ है, ये प्लस टर्मिनल इसके साथ सर्किट के साथ कनेक्टेड है 12 वोल्ट का. डेफिनेटली इस अदर टर्मिनल इज नेगेटिव, ये ग्राउंड, तो ये इन्होंने ग्राउंड यहाँ पे शो कर दिया, सर्किट को खुद ही कंप्लीट कर दिया, रीड्रॉ कर दिया सर्किट को. तो एक नेगेटिव टर्मिनल ये ग्राउंड होता है सोर्स का, और एक पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे सर्किट के साथ कनेक्टेड है. 12 वोल्ट अप्लाई की हुई है, सिलिकॉन है, इसका फॉरवर्ड ड्रॉप 0.7 है. 12 वोल्ट इज फॉर ग्रेटर देन 0.7. इट मींस वी कैन रिप्लेस सिलिकॉन बाय अ फॉरवर्ड वोल्टेज सोर्स, जो हमने एक मॉडल में भी डिस्कस किया था कि ये 0.7 वोल्ट्स की एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है इन फॉरवर्ड बायस्ड. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस वोल्टेज के साथ. प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, ये टर्मिनल्स का आपने ख्याल रखना है वाइल यूजिंग देयर मॉडल्स. तो डेफिनेटली यहाँ पे P है, यहाँ पे N टाइप है, यानी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव यहाँ रखेंगे, नेगेटिव यहाँ रखेंगे, तो ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा. इसी तरह रेड एलईडी है, 1.8 का ड्रॉप लेती है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यूजिंग इट्स मॉडल, रिप्लेसिंग इट बाय अ वोल्टेज सोर्स, and we will get a voltage of 1.8 volt drop across this red LED. तो हमने सर्किट को अपनी आसानी के लिए रीड्रॉ कर दिया. अब देखिए टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसने ड्रॉप लिया 0.7, इसने लिया 1.8, इसमें से ये दोनों माइनस कर दें, पीछे जो बच गई वो सारी की सारी वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हुई, एक ही कंपोनेंट बच गया, उसने ले ली. It means VR is equal to VR या V naught is equal to 12 minus 0.7 minus 1.8, यानी इन दोनों का कम्युलेटिव हो गया 2.5. तो 12 में से 2.5 वोल्ट माइनस करें, पीछे जो वोल्टेज होगी वो V नॉट हो जाएगी. ये तो हो गया V नॉट. और क्या फाइंड करना है, ID फाइंड करेंगे, क्योंकि दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो आई आर होगा वही आई डी होगा, क्योंकि हमारे पास ये V की वैल्यू भी आ गई, वी आर भी आ गया, R भी गिवन है, तो आई आर विल बी इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाय R. जो कंफ्यूजन है यू कैन आस्क, ठीक है, आप इंटरप्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ आ रहा किसी न्यूमेरिकल में, कोई भी जहां से कंफ्यूजन है, तो आप लोग इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं मेरे से. एग्जाम्पल 2.8, determine ID, VD2 and V naught.
इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में देखिए 12 वोल्ट सप्लाई, सॉरी 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, silicon diode is connected, silicon diode is connected, but this silicon is connected, diode is connected in forward bias, while this cell in reverse bias. जहाँ करंट आएगा आईडी, ये तो क्लोज हो जाएगा, ओपन हो, सॉरी ये तो ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस है, नेक्स्ट कंपोनेंट पे पहुंचेंगे तो ये रिवर्स बायस है, दिस डायोड विल बी ओपन, ये करंट की कंडक्शन को अलाउ नहीं करेगा, तो इट मींस करंट थ्रू द सर्किट विल बी ID will be equal to 0 because this diode is connected in reverse biased. We can redraw this circuit. प्लस टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, अदर टर्मिनल इज ग्राउंड टर्मिनल. We can replace the first diode with a forward biased or on state diode, VD1 equal to 0 volts. Next diode with a reverse biased with replaced by an open switch. It means whole voltage drop या whole voltage source connected in the circuit will be dropped across this silicon diode जो कि reverse bias में है. तो VD2 will be equal to 20 volts. VD2 will be equal to 20 volts. VD1 will be equal to 0. Means ideally, right? This voltage drop will be equal to 0. और जब सारा ड्रॉप इसने ले लिया तो इसके लिए भी कुछ नहीं बचेगा. V0 will be equal to 0. Again V0 is the voltage drop across resistor. So this drop will be equal to 0. Or ID is definitely equal to 0 because one of the components in series circuit is open. It will not allow conduction of current. Excuse me, ma'am. जी. अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक मिनट. मुझे ये बता दें कि कोई ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें? कौन स्टूडेंट करेगा? आप लोग ना ये जो आपके लेक्चर्स हैं ना इनको अच्छे से एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लें. अच्छा, वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए और स्क्रीन भी आपके साथ साथ, मतलब लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो जाए कि बाद में अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते. इमरान अली. यस मैम. इमरान अली, आप कर रहे हैं रिकॉर्ड? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फिर साथ आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? बस ठीक है, सही है, ठीक है. जी, क्वेश्चन किसी ने पूछा था? मैम वो पेज शेयर करें दोबारा, आखिरी जो क्वेश्चन आपने किया. ओके फाइन. हाँ जी. मैम वो दूसरा वाला जिसमें दो सिलिकॉन है. ये था. हाँ जी. मैम अगर ये दूसरा सिलिकॉन जो रिवर्स बायस में ये अगर ना होता तो ये जो VR है वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, ये 20 माइनस 0.7 होता है फिर सिलिकॉन का माइनस करते हुए. एग्जैक्टली. मैम फिर भी तो ये क्लोज है, क्लोज में तो VD 0, तो फिर क्यों माइनस करते हैं इसको उस किसको? मैम अगर ये रिवर्स बायस में सिलिकॉन. जी मैम. हाँ, रिवर्स बायस में अगर सिलिकॉन आप हटा देते हैं ना, ये सर्किट तो क्लोज हो जाता है, फिर फर्स्ट डायोड तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और करंट की कंडक्शन हो जाएगी इसमें से इजीली. फर्स्ट डायोड ऑन होके 0.7 का ड्रॉप अपने क्रॉस ले लेगा, 20 में से 0.7 माइनस करेंगे, बाकी रेजिस्टर के क्रॉस आ जाएगा ड्रॉप. लेकिन तब ये डिफरेंस है कि करंट फ्लो होगा ना, तब रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप आएगा. लेकिन जब दिस डायोड इज कनेक्टेड, ये ओपन वाला डायोड जब कनेक्टेड है, फिर ये करंट की कंडक्शन को अलाउ नहीं कर रहा ना. यस मैम, ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम.
जी जी। मैम जो सेकंड सिलिकॉन है VD2 ये 20 वोल्ट होगा फिर? ये सेकंड सिलिकॉन ओपन हो गया, ये डायोड ओपन हो गया क्योंकि इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जब ये ओपन है, कंडक्शन कोई भी नहीं हो रही, तो हमेशा सर्किट में, सीरीज सर्किट में जो ओपन सर्किट होता है जहां से सारा का सारा वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप हो जाता है, ओके मैम, ठीक। राइट। तो 20 वोल्ट यहाँ जी मैम। ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पर इनफाइनाइट हो जाती है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है E1 is equal to 10 volts, R1 is equal to 4.7 किलो ohms। दरवाजा बंद कर दे, किसकी आवाज है? ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है E1 is equal to 10 volts, R1 is equal to 4.7 K, R2 is equal to 2.2 K, and here is a voltage source, its value is minus 5 volts, यहाँ plus 10 volts और यहाँ minus 5 volts, and a diode connected in series, diode connected in forward biased with this circuit, diode connected in forward biased with this circuit. We have to determine I, V1, V2 and V0. Where is I? ये I है जो given है सर्किट में, current through resistor, but as this is a series circuit, we can see no parallel branch is connected in this circuit, so I will be the same current which is equal to total current or the current through R1 and current through this silicon diode। ये I के इक्वल ही है सारे कंपोनेंट से करंट। इसको फाइंड आउट करना है, V1 को फाइंड करना है। V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस R1, इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट V2। V2 अगेन, V2 वोल्टेज अक्रॉस R2 है। V0 क्या है? V2 तो गिवन है ना, ये देखिए इसके सामने लिखा हुआ है कि एक ये टर्मिनल पॉजिटिव और इसका ये एक टर्मिनल, दिस इज V2। What about V0? One of the terminal of the V0 is given, it means other terminal will be, what will be the other terminal? Will be grounded मैम। जी, सेकंड टर्मिनल इसका ग्राउंडेड हम कंसीडर करेंगे ना। exactly next terminal will be, second terminal will be ground, means we have to find out voltage at this point with respect to ground। अब with respect to ground में के दरमियान में कितने कंपोनेंट्स आ गए, यहाँ redraw वो सर्किट देखें। when we redraw this circuit, इसको हम completely ड्रॉ कर देते हैं। इसका एक पॉजिटिव कंपोनेंट टर्मिनल गिवन था, डेफिनेटली देयर शुड बी अ रेफरेंस टर्मिनल, अ ग्राउंड एज वेल। तो ये इसका ग्राउंड भी हमने इसको रीड्रॉ कर लिया, सोर्स को पूरा का पूरा ड्रॉ कर लिया। फिर आगे सिलिकॉन डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स ले लिया। नेक्स्ट इज R2 एंड देन अ नेगेटिव सोर्स इज कनेक्टेड, हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया क्योंकि ये -5 वोल्ट था, तो इट मींस टर्मिनल एट दिस पॉइंट इज नेगेटिव, negative terminal is connected here because of -5 volts, and with respect to ground, with respect to positive terminal, -5 with respect to 0, with respect to ground or with respect to its positive terminal, इसको भी हमने रीड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इन दोनों को कनेक्ट कर लें, इन दोनों ग्राउंड्स को आप कनेक्ट कर लें तो कंप्लीटली एक क्लोज्ड लूप आपको विजिबल हो जाएगा। वी कैन कनेक्ट दीज टू ग्राउंड्स, कॉमन हो जाएगा। Okay, now we have to determine, मैम ये दोबारा समझाए प्लीज। अच्छा ये जो रीड्रॉ किए,
यस मैम। ओके, यहाँ पे देखिए E1 है, E1 पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। हमने इसको कंप्लीट सोर्स की तरह ड्रॉ कर दिया। इस तरह प्रेजेंट करें या इस तरह ड्रॉ करें, बात एक ही है, लेकिन इस तरह ड्रॉ करने में हमें एनालिसिस आसान हो जाती है, हमें लूप नजर आ जाता है कि लूप कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो +10 वोल्ट कनेक्टेड हेयर, -10 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्टेड हेयर, राइट। इसको हमने रीड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट डायोड है, रेजिस्टर है, फिर डायोड है। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसकी एरो हेड की डायरेक्शन में है, तो इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट्स ड्रॉप इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। फिर R2 है एंड देन कम्स दिस E2, दिस E2 is equal to -5 volts. -5 volt means first terminal here is a negative terminal and its other terminal is positive. तो जब भी ये -5 गिवन है, इट मीन्स -5 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ +10 गिवन था, इट मीन्स +10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब एक टर्मिनल माइनस है तो दूसरा ग्राउंड होगा, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट से हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आपको पॉजिटिव एक टर्मिनल गिवन है तो वो फिर पॉजिटिव भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। सोर्स की नोटेशन इस तरह से हैं, सोर्स को आपने इस तरह से लिया जाता है, ठीक है, कनेक्ट ऐसे किया जाता है सर्किट में। तो चूंकि यहाँ +5 अगर होता, यहाँ +5 होता तो इसको मैं प्लस कर देती और इसको हम माइनस कंसिडर करते, लेकिन चूंकि इट इज 5 -5, दैट्स व्हाई दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट टर्मिनल विल बी अ पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I1। अच्छा जी, एक और रूल देखें। अब इस एक सीरीज सर्किट है, इसमें टोटल सोर्सेज कितने होंगे। अब आपका अपना तरीका है, आप जिस तरीके से भी इस सर्किट को सॉल्व करें, आप बेशक उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स ठीक अप्लाई करें। जैसे आपको मैं समझा रही हूँ आप इस तरह से करें तो भी ठीक है, राइट। ओके, E1 अब हमें कैसे पता चलेगा कि whether these sources are additive or subtractive in this circuit। क्या ये सोर्सेज प्लस हो रही हैं या क्या ये माइनस हो रही हैं। इनको ओवरऑल सोर्स हम सर्किट की कितनी लेंगे, 10 + 5 लेंगे या 10 - 5 लेंगे। तो यहां पे देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू E1 इज क्लॉकवाइज, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू द सर्किट इनटू द नेगेटिव या इनटू द अदर टर्मिनल, ठीक है। करंट जैसे एक टर्मिनल से निकलता है, सर्किट से फ्लो करके दूसरे टर्मिनल से वापस हो जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू दिस E1 थ्रू द सर्किट इज क्लॉकवाइज। व्हाट अबाउट दिस अदर सोर्स, इसकी वजह से भी जो करंट होगा वो भी करंट, कन्वेंशनल करंट हमेशा हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, वो भी पॉजिटिव से आएगा, सर्किट से गुजरेगा और फिर नेगेटिव में एंटर हो जाएगा। इसको अगर देखें, ये पॉजिटिव से निकला, सर्किट से गुजरा, अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू दिस 5 वोल्ट -5 वोल्ट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स इसको यूं लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो आपने शॉर्ट कर दिया है, ये यहाँ से +10 टू नेगेटिव डायरेक्ट यूं ड्रॉ कर लेना कि यहाँ से यहाँ आ गया, ये तो शॉर्ट हो गया और ये बाकी सर्किट में से करंट कब गुजरेगा। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लेते, पॉजिटिव से निकल के पूरे सर्किट में एंड देन इनटू द नेगेटिव। इट मींस करंट through these two sources is clockwise, means दोनों की जो वोल्टेजेस है वो ऐड हो जाएंगी, दोनों का करंट सम होकर सर्किट में से जा रहा है, दोनों के करंट की जो नेट है वो इंडिविजुअल करंट्स के सम के इक्वल है। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स और सम ऑफ द टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इन द सर्किट, क्योंकि इनके जो करंट्स की डायरेक्शन है वो सेम है।
तो 10 प्लस 5 15 वोल्ट्स, यानी जो करंट है नेट करंट वो 15 वोल्ट्स की वजह से इस सर्किट को जा रहा है। और अगर ऐसा ना होता, ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती, तो मीन इसकी वजह से जो करंट होता तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो ये वोल्टेजेस 10 माइनस 5 जो टोटल करंट होता सर्किट में वो सिर्फ 5 वोल्ट्स की वजह से होता है, इनके नेट की वजह से होता। और उसकी डायरेक्शन क्या होती, वही डायरेक्शन जो बड़े वाले सोर्स की करंट डायरेक्शन थी। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेट डायरेक्शन क्या होती है, जो बड़े वाले सोर्स की करंट की डायरेक्शन होती है वही सर्किट के नेट करंट की डायरेक्शन होती है। ओके आए, अब देखें 10 वोल्ट्स प्लस 5 वोल्ट्स 15 वोल्ट्स, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे इनके ग्राउंड कॉमन कर दें, 15 वोल्ट्स टोटल सोर्स हो गया, राइट। और सीरीज में दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं 4.7 और 2.2 वोल्ट्स, राइट। 4.7 एंड 2.2 वोल्ट्स। एक्सक्यूज मैम, जी जी, मैम इसको करंट के सेंस में नहीं लेंगे, ये जो R2 है इसके अक्रॉस तो दो करंट फ्लो कर रही है ना, I1 I2। I1 I2, मतलब मैम ये जो तो ये सेकंड एक ही लूप है लूप है, इसका ये एक ही लूप है, इस, एक ही लूप है, एक ही लूप है ना, इसमें से करंट एक ही फ्लो हो रहा है ना, नहीं करंट मैं, को डिवीजन तो नहीं हो रही। जी जी जी, मैम लेकिन मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये जो V0 है इसके इस लूप के अक्रॉस भी हाँ तो कोई करंट फ्लो करेगी ना। यहाँ कोई कंपोनेंट है, मैम V0 तो हम ले सकते हैं ना इस लूप में कोई कंपोनेंट, मैम इस V0 के वी नॉट कोई कंपोनेंट के क्रॉस, वी नॉट, ये यही वी नॉट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस पॉइंट पे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई नया कंपोनेंट यहाँ कनेक्टेड नहीं है जिसके क्रॉस वी नॉट आ रहा है। ठीक है, इसी की बात हो रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज वी नॉट इसको कह रहे हैं। ये आगे कोई और सर्किट नहीं है, नेक्स्ट लूप है ही नहीं सर्किट में जिसमें से ये कनेक्शन, ये करंट फ्लो हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, ओके, लेट मी कंप्लीट और लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल। थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं कि जिससे आपको समझ भी आ जाए। अह, ओके जी, अच्छा यहाँ पे देखें, इंशाल्लाह ताला जब आप इसको लेक्चर को दोबारा सुनेंगे भी, रिकॉर्डेड लेक्चर को भी, तो आपको जो पॉइंट नहीं भी क्लियर हो रहा वो भी हो जाएगा। तो फिर अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर आप मुझसे जो रिकॉर्ड लेक्चर सुन के भी आपको नहीं समझ आया, वो कोई प्रॉब्लम है, फिर आप मुझसे दोबारा डिस्कस करें। ओके, अच्छा यहाँ इस सर्किट में देखें, इफ वी कनेक्ट दीज ग्राउंड्स वी कैन डू, क्योंकि एक ही सर्किट आ गया है, राइट। एक काम कर लेते हैं हम, अगर कर लें, यस मैम समझ आ रही है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा आसानी से ज़्यादा समझ आ जाए अच्छे से, ये काम कर लेते हैं हम।
राइट। ओके जी, ये और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट पेंट में लेके आई हूँ सिर्फ, यहाँ जरा गन बना के इसको देख सकें। अच्छा, ये सर्किट हमने रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। वी कैन कनेक्ट grounds of these two sources, ठीक है। once we connect these common points we get one series loop, series circuit, single loop in this circuit। अब आप देखें, टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट्स और एक वोल्टेज है -5 वोल्ट्स, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये भी क्लॉकवाइज थी और इसकी वजह से अगर ड्रॉ करें तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों वोल्टेजेस सम अप हो जाएंगी। वी कैन से टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 10 प्लस 5, यानी दिस इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स। राइट, 15 वोल्ट्स टोटल वोल्टेज होगी। अब इसमें से डायोड ड्रॉप कितना हो गया? 0.7, इसको भी माइनस कर दें, माइनस 0.7 volts। We are left with 14.3 volts। सीरीज में हम जरा शॉर्ट करते जाते हैं ना इसको, 14.3 volts। अब कौन कौन सी वोल्टेजेस पीछे रह गई? V1 एंड V2। We are left with V1 अच्छा जी, टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट्स माइनस 0.7 इज इक्वल टू 14.3, ठीक है। 14.3 वोल्टेज आ गई और अब हमारे पास दो अननोन्स रह गए, एक V1 एंड अदर वन इज V2। इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम और इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम, बट अगर आप देखें सर्किट में आपको टोटल वोल्टेज पता है जो कि 14.3 है और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम है जो कि 4.7 प्लस 2.2 है। मींस VT इज इक्वल टू, सर्किट में टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू VT विच इज इक्वल टू 14.3 volts and total resistance R total is equal to 4.7 plus 2.2K which is equal to 6.9
K, राइट। टोटल वोल्टेज भी पता है, टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, सीरीज सर्किट है, तो टोटल करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई टी या आई, हियर आई इज द टोटल करंट, सेम करंट जो एक कंपोनेंट में से बाकी सारों में से भी वही है, टोटल करंट के इक्वल, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट डिवीजन कहीं भी नहीं हो रही, सॉरी। आई टोटल करंट इज इक्वल टू total voltage which is equal to 14.3 divided by total resistance which is equal to 6.9, राइट। तो ये आपके पास टोटल करंट आ गया। Once we get total current, it means this is the value of current through this resistor, this diode and this resistor as well. तो जब इसका करंट आपको पता चल गया तो इसकी V1 फाइंड आउट करना भी आसान है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे V1? V1 will be equal to is equal to I into R, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ओमिक डिवाइस है, तो इसका करंट जो टोटल करंट है वही इसका करंट भी है, तो I हमें गिवन है इनटू R 4.7, ये हमें गिवन है R की वैल्यू भी। सिमिलरली वी कैन फाइंड V2, क्योंकि करंट थ्रू दिस रेजिस्टर इज सेम जो हमने I फाइंड आउट किया, तो V2 विल बी इक्वल टू I इनटू वैल्यू ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I इनटू R। तो V1 भी फाइंड हो गया, V2 भी फाइंड हो गया, टोटल करंट भी फाइंड हो गया। मींस V1 is equal to V1 will be equal to I Alhamdulillah V1 be equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2, I into R2। तो 3 अननोन्स या 3 पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर दिए। I फाइंड आउट किया, V1 फाइंड आउट किया, and we have calculated value of V2. Now we are left with the fourth unknown variable, which is fourth unknown parameter, which is V0. अब हमने V0 फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ V0 अगर देखें तो ये V0 एक टर्मिनल यहाँ है, तो नेक्स्ट टर्मिनल शुड बी ग्राउंड टर्मिनल। जब एक टर्मिनल गिवन हो तो रेफरेंस हम खुद ही फिर ग्राउंड लेते हैं। और अब अगर देखें तो V0 के 2 टर्मिनल्स के दरमियान जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उन सब की वोल्टेजेस को हम V0 कहेंगे। हियर वी कैन सी R2 and E2, R2 and R2 and E2 are connected between these two terminals, यानी इन दोनों की अब आप वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी बात है, इनके देखिए डायरेक्शंस को, and we can find out these parameters. The voltages of these parameters. तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके वोल्टेजेस का सम विल बी इक्वल टू V0। मींस V2 इसकी अगर डायरेक्शन देखें प्लस और माइनस है, और दूसरी वोल्टेज क्या है E2, इसकी पोलैरिटीज E माइनस और प्लस हैं, राइट।
ओके जी, सम ऑफ दीज वोल्टेजेस यानी V naught is equal to V naught will be equal to value of V2 plus value of E2 which is equal to minus 5 volts। यानी जो इन दोनों की वैल्यूज आएंगी वोल्टेजेस की, उनका सम विल बी इक्वल टू V नॉट। क्लियर? यस मैम। ओके फाइन, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस, एग्जांपल 2.10। थोड़ी सी ब्रेक लेके 10 मिनट्स की फिर कर दें। यस मैम।